दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के बढ़ते अनुयायियों की संख्या इस बात का संकेत करती है कि आने वाले समय में बागेश्वर धाम आध्यात्म का एक नया केंद्र बन सकता है, जिसके माध्यम से लोगों के अंधेरे मनों में, लोगों के तनाव भरे चित्त में आध्यात्म की एक नई ज्योत प्रज्वलित कर उनके मन में आध्यात्म रूपी प्रकाश का आगाज किया जा सकता है। जिस तरह से बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रही है और जिस प्रकार से एक बड़ा जनसमूह उनसे जुड़ता जा रहा है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अगर आवश्यकता हुई तो इन लोगों को आध्यात्म की तरफ मोड़ पाना आसान होगा और उनके जीवन में जो आज की परिस्थितियों में जबकि आध्यात्म की सबसे अधिक आवश्यकता है, आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है, आज पूरी दुनिया परमाणु बम से भयभीत है और ऐसी परिस्थितियों में आध्यात्म ही एक ऐसा उपाय रह गया है जिसमें से जिसके बल पर, जिसके चलते इस दुनिया के विनाश को रोका जा सकता है और आज के मनुष्य के जीवन में बढ़ते दुख और तनाव के बीच उन्हें एक शांति का मार्ग सुझाया जा सकता है, एक आनंद का मार्ग दिखाया जा सकता है। और यह तभी संभव है जब लोगों का विश्वास हो, जहां पर लोगों का एक पूरा नेटवर्क हो, जहां पर लोगों का विश्वास हो और जहां पर लोगों का विश्वास होता है वहीं पर लोगों को आध्यात्म के संबंध में बताया जा सकता है, लोगों को आध्यात्मिक बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है और इन्हीं महापुरुषों की बातें भी लोग सुनते हैं जिनके अंदर कुछ विशेष होता है, जिनके पास एक मजबूत स्तंभ होता है और जिनके भीतर कुछ ज्ञान का एक प्रकाश खिला होता है, ज्ञान का कोई पुष्प खिला होता है। उन्हीं की बातों पर लोग विश्वास करते हैं। आध्यात्म की दुनिया में लोगों को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दे करके उनके जीवन में सुख और समृद्धि लाई जा सकती है। आज के परिस्थितियों में हर आदमी को आध्यात्मिक होना आवश्यक है। आध्यात्म के बल पर ही पूरे मानवता में प्रेम और भाईचारा पैदा किया जा सकता है। जिस तरह से आज देश, क्षेत्र और धर्म के नाम पर लोगों से लोगों को लड़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिस तरह से राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म को माध्यम बना करके लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में हर आदमी का आध्यात्मिक होना बेहद जरूरी है। आध्यात्म के बल पर ही अपनी छुपी शक्तियों को पहचान कर ही अपने भीतर छुपी प्रतिभाओं को उभार कर ही इस जीवन में सुखी रहा जा सकता है और आध्यात्म ही मनुष्य को उस परम आनंद की तरफ ले जाती है जिसके लिए वह जन्मों जन्मों से भटकता रहता है, जिसके लिए वह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों में भटकता रहता है, जिस आनंद की खोज करता है, जिस महासुख की कल्पना करता है, वह महासुख तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में ही मिल सकती है, अपने भीतर ही मिल सकती है। जिस विश्वास पात्र की हम कल्पना करते हैं, जिस विश्वास की हम इच्छा करते हैं, जिस प्रकार के विश्वासी मित्रों की हम कामना करते हैं, वह तो सिर्फ और सिर्फ भीतर ही पाया जा सकता है, क्योंकि भीतर का ही एक जगह है, परमात्मा का ही एक जगह है जहाँ पर कोई धोखा नहीं, जहाँ पर कोई मक्कारी नहीं, जहाँ पर कोई गद्दारी नहीं, जहाँ पर धोखा की कोई संभावना नहीं,
बाकी बाहर की दुनिया तो चारों तरफ से धोखेबाजों से भरी पड़ी है। जिस पर भी हम विश्वास करते हैं वही हमें धोखा दे जाता है। जिस पर विश्वास करते हैं वो हमारे साथ विश्वासघात करता है। यह इस बाहरी दुनिया का नियम है। लेकिन भीतर जो हमारा मित्र है, भीतर जो हमारी आत्मा है, भीतर जो हमारे आत्मा की परम अवस्था परमात्मा है, वहाँ पहुँचने के बाद कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई धोखेबाजी नहीं, कोई मक्कारी नहीं, कोई गद्दारी नहीं और कोई तनाव नहीं। और हमारे भीतर छुपा जो परमात्मा है, हमारे भीतर बैठा जो परमात्मा है, जो हम सबकी आत्मा की परम अवस्था है, जिसको परमात्मा या परमात्मा कहा जाता है, यह चीज़ें तो वही मिल सकती हैं। वही एक है जहाँ से कभी किसी को धोखा नहीं मिलता, जो किसी को कभी धोखा नहीं देता। धोखा देने का कोई मतलब भी नहीं है। वहाँ बस एक वही जगह है जहाँ हम इन चीज़ों को पा सकते हैं। बाकी हम बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, जुगों जुगों से ढूंढते हैं, लेकिन वह चीज़ दुनिया में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि यह इस दुनिया की बनावट ऐसी है, इस दुनिया का स्वभाव ऐसा है, इस दुनिया का चलन ऐसा है कि यहाँ की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। हर वस्तु गतिमान है और विचार भी, ईमानदारी भी, मक्कारी गद्दारी सब कुछ चलायमान है। इसलिए बाहरी दुनिया से उम्मीद करना व्यर्थ है। लेकिन मनुष्य बाहरी दुनिया में ही इन अस्थायी चीज़ों को ढूंढता है। अगर स्थायी ढूंढना है, स्थायित्व को ढूंढना है, तो वह तो सिर्फ हमारे भीतर मिलेगा। हमें हमारी जो चेतना की परम अवस्था है, जो परमात्मा है, जो परमात्मा जिसे बोला जाता है, वहीं पर मिल सकती है। मैं ये इस वीडियो के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम द्वारा लोगों के भीतर आध्यात्म की एक नई ज्योत जगा करके लोगों को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। और बागेश्वर धाम जैसे पवित्र स्थान के लिए का यही सही उपयोग भी होगा। जहाँ तक मेरी समझ है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अगर उन लोगों में इस स्थान के माध्यम से लोगों के भीतर आध्यात्म जगाने का प्रयास किया जाए, आध्यात्म की तरफ अगर इशारा किया जाए, तो नागरिकों का एक बहुत बड़ा समूह, लोगों का एक विराट समूह आध्यात्म की तरफ आकर्षित हो सकता है। और आध्यात्म के बल पर ही हमें सच्चा ज्ञान, सच्ची श्रद्धा और सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। बाकी बाहरी दुनिया में हम जुगों जुगों से भटक रहे हैं, जुगों जुगों तक भटकते रहेंगे, बार बार हम पैदा होते रहेंगे, बार बार मरते रहेंगे, लेकिन वह शांति, वह प्रफुल्लता बाहरी दुनिया में कभी नहीं मिलने वाली। क्योंकि जो शांति का बीज है, जो महासुख का बीज है, जो वास्तव में महासुख है, वह तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में ही मिलती है। वह तो हमारे भीतर ही है, उसे हम अपने भीतर ही पा सकते हैं। बाहरी दुनिया में हमारा ढूंढना व्यर्थ है। बाहरी दुनिया में वह सुख मिल ही नहीं सकता। लेकिन लोगों को यह बात बताने के लिए बागेश्वर धाम और पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री से बेहतर स्थान और बेहतर व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा, मैं आग्रह करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री से कि लोगों के भीतर आध्यात्म की ज्योति जलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, अपनी महत्वपूर्ण योगदान दें। और यही हनुमान जी के प्रति, मानवता के प्रति और श्री राम के प्रति सच्ची श्रद्धा होगी। निश्चित रूप से अगर लोगों के भीतर आध्यात्मिकता जगाने का प्रयास किया जाता है, तो हनुमान जी के सच्ची पूजा होगी, सच्ची आराधना होगी, सच्ची इबादत होगी। क्योंकि हनुमान जी भी ऐसे ही देवता हैं जो सबका भला चाहते हैं, जो हर आदमी के भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाना चाहते हैं। इस बागेश्वर धाम की सच्ची आराधना, सच्ची साधना, सच्ची पूजा यही होगी कि हम लोगों के अंधेरे मन दिलों में, उनके भीतर जो अज्ञानता का अंधकार है, उस अंधकार के जगह पर हम ज्ञान और भक्ति का प्रकाश जगाने में कामयाब हो सके। फिर इस स्थान की और हनुमान जी की विचारों की सार्थकता साबित हो सकती है।
इसलिए एक बार फिर मैं इस वीडियो के अंत में निवेदन करना चाहूँगा बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से कि अब शायद वक्त आ गया है कि यहाँ इकट्ठे होने वाले लोगों को आध्यात्मिकता के तरफ मोड़ा जा सके, समाज के एक बहुत बड़े तबके को, एक बहुत बड़े समूह को आध्यात्मिक बनाया जा सके। यही पूरी दुनिया के लिए, विश्व शांति के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा और इससे बेहतर विकल्प दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वसुधैव कुटुंबकम के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता हो ही नहीं सकता। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मैं नहीं जानता कि मेरा यह वीडियो, मेरा यह मैसेज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तक पहुंचेगा या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि यह मेरे द्वारा मैसेज, मेरे द्वारा दिया गया मैसेज या मेरे हृदय के से निकले उद्गार हैं और हृदय से जो शब्द निकलते हैं, जो उद्गार निकलते हैं, वह फलीभूत होता है। और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे चैनल पर ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।